झारखंड के बोकारो जिले में सरकारी कर्मचारियों के मास्टर डेटा के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। महालेखागार की जांच में पाया गया है कि न केवल 15.98 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई है, बल्कि 2100 से अधिक कर्मियों की सेवानिवृत्त की उम्र बढ़ाने के लिए उनकी जन्म तिथि तक बदल दी गई है। बोकारो ट्रेजरी स्कैम। बोकारो में सरकारी कर्मचारियों के बेहद संवेदनशील एम्प्लॉयज मास्टर डेटा में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने राज्य सरकार की नींद उड़ा दी है। इस गड़बड़ी को दो मकसद था। पहला ये कि करोड़ों की अवैध वित्तीय निकासी और दूसरा कर्मियों की सेवानिवृत्त की उम्र बढ़ाकर उन्हें लंबे समय तक सेवा में बनाए रखना। महालेखागार एजी ने इसे अत्यंत गंभीर और असाधारण घटना करार देते हुए राज्य सरकार को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की अनुशंसा की है। एसपी के खाते से हुआ 14 करोड़ का वित्तीय खेल। महालेखागार की जांच के अनुसार बोकारो एसपी के नाम से खुले एक बैंक खाते का अवैध इस्तेमाल कर 15.98 करोड़ रुपए उड़ा लिए गए हैं। मई 2017 से नवंबर 2025 के बीच कुल 271 ट्रांजैक्शन के जरिए ये राशि निकासी की गई है। इसमें यात्रा भत्ता के नाम पर 12.48 करोड़, जीएसटी के नाम पर 2.71 करोड़ और वन कार्य के नाम पर 63 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस खाते को 14 अलग अलग जीपीएफ नंबरों से जोड़ दिया गया था, जिनमें से 13 नंबर अन्य लोगों के थे। सुराग मिटाने के लिए जनवरी 2026 में इस खाते को मास्टर डेटा बेस से डिलीट कर दिया गया है। 2175 कर्मियों की उम्र बदली, 40 साल तक का घटा दिया है डेट ऑफ बर्थ। महालेखागार ने जब जनवरी 2023 और जनवरी 2026 के डेटा का तुलनात्मक विश्लेषण किया तो होश उड़ाने वाला तथ्य सामने आया। कुल 2175 मामलों में कर्मचारियों की जन्म तिथि बदल दी गई। इनमें से 1072 मामलों में उम्र को 1 दिन से लेकर 40 तक पीछे कर दिया गया है, ताकि कर्मचारी अधिक समय तक नौकरी में बने रह सके। वहीं 1103 मामलों में जन्म तिथि को आगे भी बढ़ाया गया है। ज्वाइनिंग डेट और पदस्थापना में भी भारी हेरफेर। जांच में केवल जन्म तिथि ही नहीं, बल्कि नौकरी ज्वाइन करने की तिथि में भी छेड़छाड़ के 537 मामले पकड़े गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2215 कर्मचारियों के योगदान की तिथि को 1 दिन से लेकर 38 साल तक पीछे किया गया है। इसके अलावा 572 ऐसे कर्मचारी मिले हैं जिनके मास्टर डेटा में जन्म तिथि और योगदान की तिथि दोनों ही बदल दी गई है। सिस्टम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल। महालेखागार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम IFMS में सुरक्षित रहता है। इसमें जन्म तिथि, पदोन्नति और योगदान का पूरा डेटा होता है। इतने बड़े पैमाने पर डेटा में बदलाव होना न केवल भ्रष्टाचार की पोल खोलता है, बल्कि सिस्टम की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है।